तो चलो आज बात करते हैं हम अलग ही टॉपिक के बारे में, बेसिक मैथ के बारे में, ठीक है ना। मैंने त्रिभुजों का वीडियो डाला था, उस पर बहुत सारा प्यार मिला, जो भी मिला मैटर नहीं करता, लेकिन हमें बहुत लगा कि बहुत सारा प्यार मिला। तो मैं चाहता हूँ कि चतुर्भुजों के बारे में भी बता दूँ, क्योंकि मैं भी बचपन में हुआ करता था, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बेसिक चीज़ें। और इस तरह से मतलब कि डाउन टू अर्थ आके कोई बताते भी नहीं थे, ठीक है ना। अगर डाउन टू अर्थ मान के चलो पूछने में मुझे डर भी लगता था। चलो आज मैं आप लोगों को चतुर्भुजों का बेसिक क्लियर करने वाला हूँ। अगर ये क्लियर हो जाए ना तो क्लास 9th में जरा सा भी परेशानी नहीं होगा, क्लास 7th में जरा सा भी परेशानी नहीं होगा। मतलब कि चतुर्भुजों का भंडार सब चीज़ बता देंगे आज, टोटल A to Z। वीडियो में बने रहो 8 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। उसके बाद टोटल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो चतुर्भुजों के प्रकार, मोटामोटी में ज़्यादा नहीं ले आओ। चतुर्भुजों के प्रकार ज़्यादा वर्ग ले आऊँ, आयत ले आऊँ, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब, बस 5 बताएंगे। कितना बताएंगे? 5। इसके बाद दूसरा का काम आने वाला नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले आयत है, उसके बाद क्या वर्ग है, उसके बाद आयत है, उसके बाद सम चतुर्भुज है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, उसके बाद समलंब। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम आयत के बारे में वर्ग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। वर्ग जो है ना, वर्ग पहले बना लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद कुछ होगा। सबसे पहले वर्ग है क्या? वर्ग एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के बारे में समझो। चतुर्भुज क्या है कि 4 भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्रफल को चतुर्भुज कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 4 भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और ये वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज का जो है ना, चारों कोनों का योग, मतलब कि चारों कोनों का जो सम होता है ना, वो 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री का। मैंने त्रिभुज वाले में बताया था, उसका 180 डिग्री का होता है, मतलब 180 डिग्री का। लेकिन चारों भुजाओं का योग, मतलब चारों कोनों का योग किसका? चतुर्भुज का, वो 360 होता है। कितना होता है? 360। तो ये वर्ग क्या? एक चतुर्भुज है। इसमें 4 भुजा होते हैं। कितना भुजा? और 4 कोण होता है, 4 शीर्ष होता है, 4 भुजा होता है। समझ गए? 4 कोण होता है, मतलब कि ये शीर्ष है, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, ठीक है ना। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो वर्ग के बारे में बताते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज है जिसके कि सभी कोण 90 डिग्री का होता है और सभी भुजा बराबर होता है। हम क्या बोले? सभी कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ये कोण 90 डिग्री का, ये भी कोण 90 डिग्री का, ये भी कोण 90 डिग्री का। मतलब कि पहला पॉइंट कि सबसे पहले सभी भुजा बराबर होता है, लिख देते हैं। भुजा बराबर होता है। सबसे पहला क्या बोले कि अगर वर्ग का बात बोला जाए तो चारों भुजा इसका बराबर होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, सभी कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब कि कोण भी सभी बराबर है। जब सभी 90 डिग्री का है तो कोण भी सभी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बात हम बता रहे हैं कि इसमें कितना विकर्ण होगा? इसमें 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जितना भी चतुर्भुज है उसका 2 ही विकर्ण होगा। लेकिन शर्त ये है कि इसका 2 विकर्ण, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया ना। और जब ये विकर्ण बनता है ना तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, बराबर होते हैं। ये हो गया। उसके बाद 5वां नंबर पर ये विकर्ण है ना, विकर्ण जब करता है ना आपस में ना, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 90 डिग्री बन जाता है। कितना डिग्री कोण बनता है? और समद्विभाजक होता है, मतलब कि ये बराबर ये हो जाता है और ये बराबर ये हो जाता है। मतलब कि यहाँ अगर मान के चलो ये ऊपर 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। मान के चलो ये भी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री बन जाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का बन जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। ठीक है। अब 5वां पॉइंट क्या है कि विकर्ण बराबर, तो मैं तो लिखा दिया। हम क्या बोले? वर्ग जिसका चारों भुजा बराबर हो, उसके बाद इसका चारों कोण बराबर होता है, वो भी 90 डिग्री का होता है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जब विकर्ण प्रतिच्छेद करता है, जब केंद्र पर ना, वहाँ पर 90 डिग्री बना करके समद्विभाजित करता है, मतलब समकोण बना करके समद्विभाजित करता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। वर्ग की ये स्थिति है। मैं क्षेत्रमिति नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेंसुरेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि ये
वर्ग है, ठीक है ना। सबसे पहला कि चारों भुजा बराबर होता है, चारों कोण बराबर होता है, वो भी 90 डिग्री का होता है। उसके बाद इसका दोनों विकर्ण बराबर होता है, और दोनों विकर्ण जब आपस में कभी प्रतिच्छेद करता है तो वहाँ पर 90 डिग्री मतलब समकोण पर समविभाजित करता है, समझ गया। और ये हम क्या बोले, आपस में दोनों बराबर होता है और इसमें सिर्फ दो विकर्ण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान से याद रख लो, उसके बाद कभी भूलोगे ही नहीं। और मैं ये बता दूं, अगर यहाँ से आप उतार लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, एक टेलीग्राम का लिंक होगा, जाके अगर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको एकदम कंप्यूटराइज एकदम मस्त वाली आपको क्या मिल जाएगा पता है, क्या पता है, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, इसे उतारो, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हम किसका, आयत का। मैंने वर्ग को अच्छी तरह से समझा दिया, अब बात आई किसका, आयत का, ठीक है ना। आयत पहले होता क्या है, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, क्या है, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, और इसका भी चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब कि 360 डिग्री का होता है। आयत का सभी कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, इसलिए क्योंकि ये भी एक चतुर्भुज है, समझ गया ना। चतुर्भुज का जो रूल होगा इसका भी वही रूल होगा। अब बात करते हैं कि आयत की विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती है। देखो आयत का आमने सामने वाला भुजा बराबर, मतलब कि जो भी सामना में रहेगा वो भुजा और उसके सामने में जो रहेगा वो भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। दूसरी बात कि बराबर ही नहीं बल्कि समांतर भी होती है। समांतर समझ, समांतर रेखा ऐसी दो रेखा जिसके बीच की लंबाई बीच की दूरी हमेशा के लिए बराबर हो, कभी आपस में कटती नहीं हो। हम क्या बोले कि आयत का जो है दोनों भुजा जो है ना समांतर भी होता है और बराबर भी होता है, आमने सामने वाला दोनों साइड का, मतलब ये बराबर ये और ये भी बराबर ये, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि आयत के प्रत्येक कोनों का योग सॉरी प्रत्येक कोनों का जो माप है ना वो 90 डिग्री का होता है। आयत के प्रत्येक कोनों का माप 90 डिग्री का होता है, और आयत का जो दो विकर्ण होता है, कितना विकर्ण होता है, दो विकर्ण। अब ये देखो एक विकर्ण और ये होता है एक विकर्ण, दो विकर्ण हो गया। दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है, क्या होती है, ये 90 डिग्री पर नहीं करता है, ठीक है ना, समझाधिक नहीं होता है, लेकिन ये दोनों की लंबाई बराबर होती है, विकर्णों की दोनों की लंबाई बराबर होती है। सभी कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद सभी भुजा आपस में क्या होता है, विपरीत भुजा क्या होता है, समांतर होती है और बराबर भी होती है, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है ना। ये बात होती है आयत का, ठीक है। आयत को समझ लिया। अब वीडियो पॉज करो और लिखो। तो चलो बात करते हैं अब हम समचतुर्भुज की, किसकी, समचतुर्भुज की। सबसे पहले समचतुर्भुज होता क्या, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है और इसका चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन शर्त ये है कि देखो इसका रूल है कि इसका विपरीत भुजाएं ना समांतर होती है, मतलब इसके समांतर ये होता है और इसके समांतर ये होता है। उसके बाद क्या बोला, सभी भुजाएं बराबर भी होती है, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा सभी आपस में बराबर होती है, जिस प्रकार के वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, समझ गया ना क्या होता है। और उसके बाद विपरीत कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण बराबर ये कोण होता है और ये कोण बराबर ये कोण होता है, इसको हम बोलते हैं विपरीत कोण। ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण। उसके बाद क्या बोलता है कि इसके विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। अगर मान के चलो इसके विकर्ण को अगर आपस में खींच देते हैं, जब खींचेंगे ना तो यहाँ पर भी किसके तरह, वर्ग के तरह, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पे। उसके बाद ये बराबर ये हो जाता है, ये बराबर ये हो जाता है। इसका भी चारों भुजा बराबर, वर्ग का भी चारों भुजा बराबर। इस पे इसके विकर्ण को कटने पर क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है, उसके भी लंब समद्विभाजक होता है। अब फर्क क्या आखिर वर्ग और आयत ये समचतुर्भुज में फर्क क्या है। देखो हम बताए तो वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री का होता है, सभी कोण का माप 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें सभी कोण का ये सब कोण 90 डिग्री का नहीं होता है और सब कोण बराबर भी नहीं होता है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, विपरीत कोण बराबर होता है, ना कि सभी कोण 90 डिग्री का होकर के बराबर होता है, नहीं। और हम क्या बताए थे, और यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसका जो है ना कोण 90 डिग्री का नहीं होता है सभी कोण, और उसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, तो विकर्ण आपस में बराबर होती थी, ये विकर्ण और विकर्ण दोनों विकर्ण आपस में बराबर थे, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होती है। दो डिफरेंस है, वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होते थे और इसका दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। और समचतुर्भुज का ये वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री का होता है और समचतुर्भुज का सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। शायद कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किस पर, समांतर चतुर्भुज पर, उसके बाद समलंब पर। वीडियो पॉज करो और उसके बाद लिखो। अब बात कर लेते हैं किस पर, अब बात करेंगे समांतर चतुर्भुज पर। देखो समांतर चतुर्भुज ना आयत के तरह ही होता है, फर्क यही है कि आयत का ना सभी कोण 90 डिग्री का होता था। अब ये देख लो सभी कोण क्या होता था, 90 डिग्री का होता था, ये कोण ये कोण ये कोण और ये कोण। इसका सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसका सभी कोण आपस में बराबर होता था क्योंकि सभी कोण 90 डिग्री का होता था। इसका सभी कोण बराबर नहीं होता है और 90 डिग्री का भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, विपरीत कोण बराबर होता है, विपरीत कोण, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। और उसमें क्या होता था कि वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होता था,
लेकिन समांतर चतुर्भुज का दोनों कोण विकर्ण नहीं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती है। विपरीत भुजा मान के चलो ये भुजा ये बराबर भी होती है, साथ साथ में समांतर भी होती है, और ये भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। उसके बाद विपरीत कोण बराबर होते हैं। हम बोले ना अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री, मतलब आपस में दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद विकर्ण बोलता है समद्विभाजक होते हैं। देखो समद्विभाजक क्या होता है, लंब समद्विभाजक नहीं, विकर्ण समद्विभाजक। सिर्फ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा यहाँ पर, बल्कि ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। मतलब कि आपस में ये विकर्ण दोनों बराबर नहीं होता है इसका, ठीक है ना, लेकिन इसका वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होता है, और इसमें ये समद्विभाजक नहीं होता है, इसमें समद्विभाजक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है तो इसमें भी नहीं बनता है। फर्क यह है कि इसका सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, इसका होता है। इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसका विकर्ण बराबर होता है। इसका विकर्ण समद्विभाजक होता है, इसका विकर्ण समद्विभाजक नहीं होता है, ठीक है ना। ये शायद के समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समांतर चतुर्भुज समझ गया ना। अब बात करेंगे हम अब बात करते हैं समलंब की, ठीक है ना। समलंब लास्ट बचा हुआ है। समलंब क्या होता है पहले समझो। देखो आपको पता है कि समांतर रेखा है, मान के चलो ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है ना। तो अगर किसी भी चतुर्भुज का कोई एक जोड़ा भुजा अगर समांतर हो जाए तो हम समझ लेंगे कि वो समलंब है। मान के चलो ये दोनों समांतर है ना, अब ऐसे ऐसे मिला देते हैं तो ये समलंब बन गया। क्या बन गया, समलंब। वही समलंब है। देखो ये और ये जोड़ा क्या आपस में समलंब है, ये समांतर है तो ये समलंब है। तो समलंब क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज का अगर कोई एक जोड़ा अगर भुजा अगर समांतर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, समलंब बोलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि ये और ये बराबर नहीं होता है। जिस समलंब का ये और ये दोनों बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो जाए, उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु समलंब, ठीक है ना। समलंब अगर बोलेगा समद्विबाहु समलंब क्या होता है, तो बोलेंगे कि ऐसा समलंब जिसका कि वह समांतर वाला भुजा वाला जोड़ा बराबर हो, मतलब जो समांतर नहीं हो उसके अलावा जो एक जोड़ा भुजा होता है ना, तो वो अगर बराबर हो जाए ना उसको बोलेंगे हम समद्विबाहु समलंब, ठीक है ना। समलंब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज है जिसका कि कोई एक जोड़ा क्या हो, आपस में समांतर हो। क्या हो, समांतर, उसको समलंब कहते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तभी लाइक करना, नहीं था लाइक कर दिए हो तो छोड़ दो। तो हम बोल रहे हैं कि अगर इस चीज़ का नोट्स पाना चाहते हैं आप, तो अगर ये समझ में नहीं है, सॉरी ये अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा था, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पर क्लिक करो। आप टोकीब ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर इसका नोट्स एकदम प्यूरीफाई कंप्यूटराइज अवेलेबल है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट दिन, तब तक